जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो ये क्लास होने वाली है किस चीज़ की होने वाली है, तो वो है भारत का भूगोल। हमारी फर्स्ट क्लास में क्या रहा था, तो इंट्रोडक्शन क्लास और स्ट्रेटेजी क्लास की हम भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और हमारे जो अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास पहले ही ऑलरेडी उस पर यूट्यूब पर, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर पड़ी हुई है, तो आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। और जो अभी हमारा ये क्लासेस रहेंगी आपको भारत के भूगोल के, और कहीं ना कहीं इन्हीं से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भारत का भूगोल है उसमें लगभग 65% हिस्सेदारी होती है कि भी हाँ यहाँ से पूछा जाता है, बाकी 35% आपका उससे होती है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो उन्हीं का जो हमारी फर्स्ट क्लास थी इसीलिए थी। और आज वही भारत का भूगोल यानी कि भारत का परिचय, ये हमारी क्लास रहने वाली है। और इसमें हम देखेंगे कि भारत का विस्तार क्या है, इसके पड़ोसी जो नज़दीकी पड़ोसी देश हैं, और उसमें विवाद क्या है या क्या किस चीज़ को लेके है, इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो हम समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं ये क्लास। हाँ, तो आज हमारा क्या टॉपिक है जी? भारत का परिचय। भारत का परिचय। भारत का परिचय मीन्स ये, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके भूभाग की। भूभाग, जैसे भूभाग की बात करें, 43% हमारा जो लैंड है वो क्या है? समतल मैदान। समतल मैदान। और और 27% क्या है? तो पठार। 27% क्या है जी? पठार। 10% क्या है? हमारा मरुस्थल, या जो मरुस्थल मीन्स वही रेगिस्तान। और 10% क्या होगा? पर्वतीय पर्वत, जो पहाड़ियाँ, ये सारी चीज है भारत का। जो समतल मैदान में वही जिस पर हमारी खेती होती है, जहाँ पे हम लोग समतल मैदानों में रहते हैं, रहने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें कि वहाँ पे, और वहाँ पे लोग रहते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में उसकी भी बात करेंगे। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। और जैसे पर्वतों की बात करें, पर्वत आते हैं लगभग 1000 मीटर से जो ऊपर के होते हैं, 1000 मीटर से ऊंचे, उन्हें क्या बोलते हैं? पर्वत। उनसे बड़े और उनसे छोटी छोटी क्या आ जाती है? तो पहाड़ियाँ। तो सारी चीज़ हम जानेंगे ये। कुल मिला के जो भूमि यानी कि लैंड की बात करें, वो इस तरह से 43, 27, 10 और 10। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं जी, ये सारी चीज़ होगी कि पृथ्वी का जो, जैसे गोंडवाना लैंड से अलग होके भारत और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ये देश हटे थे। उसके बाद में अब बात करते हैं कि भारत विश्व का, यदि हम बात करें, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्वेश्चन यही पूछ लिया था, तो इससे पहले जो 6 और देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? एक इसके लिए जैसे बोलते हैं ना कि हम ट्रिक, रुचि का ऐसे करके, रुचि का ची। तो जैसे रूस से, रूस, रूस के बाद कनाडा नंबर सेकंड, कनाडा नंबर थर्ड, चीन नंबर फोर, यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके बाद नंबर 5 पे ब्राज़ील। क्या है जी? ब्राज़ील। ब्राज़ील। और इसके बाद में क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया।
क्या आएगा जी? ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पे क्या आ जाता? अपना भारत। अपना भारत नंबर 7 पे। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, और कुछ लोगों को याद भी होंगे कि भारत विश्व में 7वें नंबर का देश है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वां सबसे बड़ा देश। और अब तो जनसंख्या के मामले में पहले चीन हुआ करता था, लेकिन हाल ही में रिपोर्ट आई थी 2024 में थी या 22 में भी, कि WHO ने बोला था कि या जनसंख्या के मामले में चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। अभी ये और आंकड़े जब आएंगे, जिस दिन हमारी नई सेंसस लागू होगी और नई सेंसस के आंकड़े आएंगे कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमारी सेंसस चल रही है, सेंसस वही जनगणना उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो WHO के हिसाब से हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं, चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? जो क्षेत्रफल, रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत अपना। ठीक है। और नंबर 8 भी आप लोग याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 8 पे क्या आ जाता है? जैसे जी, अर्जेंटीना। ये किसके उससे चल रहे हैं? नंबर 8 पर क्या आएगा? अर्जेंटीना। नंबर 8 अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये। और यदि हम बात करें कि जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या में पहला नंबर इस समय भारत का हो जाता है, और सेकंड नंबर हमारा ये चीन का हो जाता है। ठीक है। लगभग 140 142 प्लस जनसंख्या हमारे, 140 सॉरी 142 प्लस करोड़, करोड़ों में ये जनसंख्या। ठीक है। देख सकते हो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि भाई जनसंख्या का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। चीन को हमने कब का पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के मामले में, लेकिन अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो चीन से हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम, जैसे ये कि भारत का अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा का क्या हिसाब किताब है जी। जैसे अक्षांश मैंने आपको बताए होंगे, ये ये ऐसे जो पड़ी हुई रेखाएं, जो लेटी हुई रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं जी? हाँ, अक्षांश। अक्षांश। और ये ये ऐसे जो खड़ी हैं लाइन वाइज, इनको क्या बोलते हैं हम? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। ठीक है। क्या देखते हैं भारत की स्थिति क्या है, मतलब इनका अक्षांशों का और देशांतर रेखाओं का क्या क्या हिसाब किताब है, कि भाई भारत कैसे कैसे आता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर क्या होगा? नॉर्थ। और नीचे क्या होगा? साउथ। ठीक है। तो भारत का उत्तरी गोलार्ध, भारत का उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कितना होगा? तो ये होगा जी 8 डिग्री 4 मिनट। इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो 8 डिग्री और मिनट को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। और और क्या होगा? 37 मिनट, ओ सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? उत्तरी अक्षांश। क्या होगा जी? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश होगा ये। ठीक है। ये नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ छोड़ देते हैं कि यार ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो गया हमारे हिसाब से, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो और फिर पता चलता है कि भाई ये चीज़ पूछ ली गई, देशांतर के बारे में पूछ ली कि देशांतर रेखाएं कितनी है, अक्षांश के बारे में पूछ ली अक्षांश रेखाएं कितनी है, आपने उस टाइम पे तो ध्यान दिया नहीं। आप जब ध्यान नहीं देंगे तो वही होगा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो साथ के साथ तैयार हो जाती हैं, कि इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। एक बार आपने पूछ लिया, आपसे पूछा कि अक्षांश रेखा है 180 और देशांतर रेखा है और कितनी होगी? 360। लेकिन जब इसको हम बीच में इक्वेटर लाइन को भी गिन लेते तो कितनी हो जाती है? इसकी 181 लाइनें हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको क्लास में तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और
अब बात करते हैं हम पूर्वी गोलार्ध की। पूर्वी गोलार्ध की, इसमें कितना है? जैसे यदि हम बात करेंगे, जैसे पश्चिम से, पश्चिम से लेके पूरब तक या पूरब से लेके पश्चिम, ये कितना, ये किसमें था? उत्तरी। ऐसे उत्तर से लेके दक्षिण तक, ठीक है। तो इसमें कितना होगा जी? 68, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहां से लेकर कितना होगा? 97 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। क्या होगा जी? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यही पूरब से पश्चिम का जो विस्तार होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। और जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा विस्तार। हाँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं हल्का सा आपको, जैसे ये मान लीजिए, सपोज करिए ये हो गया हमारा भारत। मुझ पे ऐसे नक्शा भी बनाना नक्शा भी है वैसे मेरे पास, पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ कितना होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। इसको हमेशा आप मिनट गिनिएगा, ठीक है। कोई भी कभी इसको दिखा देना ना ऐसे एरो सो क्या लगा दिया भैया, ये क्या बोल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? 37 डिग्री 6 मिनट। ये कौन सा पॉइंट होगा? तो यहाँ होगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। क्या होगा यहाँ पर? इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर होगा? तो ये जम्मू कश्मीर में, JNK, जम्मू कश्मीर में। जो उत्तरी, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? तो उत्तरी बिंदु क्या है? ये इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कितने पर? 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ की, कि यहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ पर कितना है? 68 डिग्री, 68 डिग्री, और कितना होगा? 68 डिग्री से लेके 7 मिनट। और यहाँ कहाँ होगा? पश्चिम में। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। पश्चिम पूरा लिख देता हूं मैं, पश्चिम। तो यहाँ पर कौन सा होगा? जहाँ पर गुजरात में जो पॉइंट होगा वो होगा गौर माथा, गौर माता। शायद गौर माता मंदिर भी है, आप लोगों ने सुना होगा गौर माता मंदिर के नाम से। और पूरब में कितना होगा? पूरब में होगा 97 डिग्री 28 मिनट। ये कहाँ होगा? ये होगा किवीथू, किवीथू। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु होगा। पश्चिमी गौर माता जो 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी कौन सा होगा? किबीतु 97 डिग्री 28 मिनट। और उत्तर की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और अब करते हैं हम बात अपने दक्षिण में, कि भी दक्षिण में क्या कौन सा होगा? दक्षिण में होगा कैप, कैप कॉरमेन। ये कितने कितने डिग्री पर होगा? तो आपको पता होना चाहिए, 8 डिग्री 4 मिनट। और कहाँ कहाँ होगा? ये मुख्य भूभाग की बात हो रही है, ये मुख्य भूभाग पर होगा, ठीक है। मुख्य भूभाग मीन्स जैसे जमीन की बात करें, जमीनी स्तर पर। लेकिन अगर हम बात करें कि भी सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर होगा, तो वो होगा जो हमारा अंडमान निकोबार है। क्या होगा सबसे ज्यादा? यहाँ पर आपने ऐसे देखा होगा, जब भारत की जब भारत का मैप है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये जैसे यहाँ पर
अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर क्या आएगा सबसे नीचे, ये आएगा इंदिरा पॉइंट। ना दिख रहा? ठीक है, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा? देखना आप लोगों को दिख रहा है अभी? हाँ। तो यहाँ यहाँ क्या होगा सबसे दक्षिण इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछे कि जमीनी, तो क्या होगा कॉप कोरेन, जो 8 डिग्री 4 मिनट तक। अगर पूछे कि सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कहाँ पर है अंडमान निकोबार में, तो क्या होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे, और ये चीज़ें सारी आप लोग याद रखें अपना। साथ के साथ ये चीज़ें तैयार हो जाती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जो लगे कि हाँ भाई ये चीज़ तैयार होने वाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहिए। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम, पश्चिम से लेकर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में यही सारी चीज़ें मैंने आपको मैप के द्वारा समझाई हैं। यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। और अब बात करते हैं हम जी भारत का क्षेत्रफल, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। एक मिनट में पेन ले देता हूँ। भारत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना होगा? तो 32,87,243। 32,43,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया 32,43,000 कितना होगा 263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर। एक बार वैसे भी लिख देता हूँ मैं, चलिए कैसे लिखा जाएगा। 32,43,263 हो गया ना पूरा? 32,43,263। ये थोड़ा सा तीन, हाँ अभी ठीक है। 63 वर्ग किलोमीटर कितना होगा? वर्ग, क्या? वर्ग किलोमीटर। तो इसका ये होगा भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको जब हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ रहे थे के हिसाब से कि भाई राजनीतिक तौर पर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में इसको बनाया गया। बनाया क्यों गया? अच्छा, जैसे मैं बात करूँ कि राज्यों में क्यों बना जाता है, क्यों तोड़ा जाता है इस तरह से, ताकि एक अच्छा शासन या सुशासन हो सके। जैसे जम्मू कश्मीर की कुछ भाषा अलग है, और वहाँ का हम बात करें कि भौगोलिक विस्तार अलग है। उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का थोड़ा सा अलग है, और दक्षिण में तो बिल्कुल अलग है। तो इसको इसलिए अपने राज्यों में अच्छा प्रशासन और अच्छी जो राजनीतिक तौर पर जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो हमारी योजनाएं करी जाती हैं, वो उनका अच्छे से क्या प्रयोजन हो सके, ठीक है। तो इसलिए इनको किसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में बनाया गया भारत को इस समय जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है। वो सारी मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। सारे उसका भी बताएंगे कि मैप में जैसे प्राकृतिक मैप होता है वो, और जो राजनीतिक मैप होगा उसके माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कि जैसे हमारे ये हो गया ये भारत के जो, और जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा? ये बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या होगा? मैं उधर ही ले लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। जैसे ये, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या होगा? छोटा सा देश कौन सा होगा यहाँ पर? तो ये होगा श्रीलंका, ऐसे श्रीलंका। और यहाँ पर क्या होगा? हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ क्या होगा? बंगाल की खाड़ी, जो साइडों से ऐसे घिरा घिरा हुआ, तो बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या होगा? अरब सागर। और यहाँ पर छोटा सा क्या होगा? लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप। और यहाँ पर क्या होगा ये, जिसका जैसे हम बात करें कि ये भारत उपमहाद्वीप, भारत के उपमहाद्वीप में जैसे बात करें हमारे कौन कौन से और देश आते हैं, जैसे भारत के पास में श्रीलंका ऊपर यहाँ हो जाएगा क्या, मैप से समझते हैं ये चीज। जैसे यहाँ पर क्या होगा आपका, ये समझते हैं हम मैप से, भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये श्रीलंका। और इसके पास में क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये है, ये क्या हो जाएगा, नेपाल। और इसके पूर्व में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे म्यांमार, म्यान म्यांमार म्यांमार, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक लेके क्या, पाकिस्तान, यानी कि नापाक पाकिस्तान, नापाक पाक पाक भी बोल देते हैं हम इसको। और यहाँ पर इसके इसके बाद में क्या होगा, यहाँ यहाँ पर भी इसकी क्या होगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान क्या होगा, एक एक सेकेंड, हाँ, अफगानिस्तान होगा, ठीक है। और यहाँ से हम बात करें ऐसे, ये क्या मिला हुआ है, ये चीन। समझ गए आप लोग ये सारी चीजें, कि इसके इनको इन देशों को मिलाकर क्या बनता है, एक भारतीय उपमहाद्वीप हम बात करेंगे। ये क्या है इसकी जो जलीय सीमा, और ये ऊपर से जो यहाँ से क्या है, स्थलीय सीमा, इसको हम क्या बोलेंगे जी, जलीय सीमा। और ये जो बाकी का जो जमीन बसती है, भूभाग बसता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, ठीक है। इनको मिला के, सभी देशों को मिला के क्या बनता है, तो यहाँ एक चीज भूल गए, यहाँ पर देखो ये एक छोटा छोटा सा बच रहा है, ये क्या, यहाँ पर क्या है, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश। पहले क्या बोला जाता था इसको, 1971 से पहले तो इसको बोला जाता पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन 71 के बाद में इसको आज़ाद कर दिया जाता है। और आपको सभी को पता है कि उस समय पर भारत सरकार का बहुत ही अहम रोल था, तो बांग्लादेश। और यहाँ पर छोटा सा एक और बच गया, वो क्या है जी, वो क्या है, मेरे को थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज़ें आपको भी बतानी चाहिए। हाँ, ऐसा होता ना कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती कि भाई जैसे यहाँ पे मैं भूल गया, कि तो आप मुझे रिकॉल कराइए, मुझे बताइए भैया ये चीज़ रहेगी। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर क्या बचता है, तो भूटान, भूटान देश। इनको मिलाकर के क्या बनता है सारा, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें ये देश मिलकर सारे आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। आते हैं हम किस पे, यहाँ पर, ठीक है। स्थलीय सीमा की बात करते हैं हम सबसे पहले, कि स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर तक है। जैसे भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए ये चीज, कितनी होगी, तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर तक, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे तटीय भाग, यानी कि तटीय सीमा, जो समुद्र से जो प्रायद्वीप होता है, यानी कि प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, जो समुद्र के किनारे से घिरा होता है, कि भी हाँ ये समुद्र से घिरा होना, क्या बोलते हैं उसे, तटीय सीमा, तटीय सीमा। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेकर ये, इसको क्या बोलेंगे हम, इतना जो समुद्र के उससे घिरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम तटीय सीमा। तो वही तटीय सीमा कितनी है, तो तटीय सीमा है 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। 7,516.5 किलोमीटर तक इसकी क्या है, तटीय सीमा है। और
यदि हम बात करें जैसे भूमि से लेके तटीय, भूमि से तटीय, तो ये कितनी है, 6100 किलोमीटर तक। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। और हाँ, जैसे हम विस्तार करें कि भारत का, ये आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे यहाँ ये क्या हो गया जी, ये हो गया हमारा भारत, ऐसे कि यहाँ से हो गया दक्षिण, यहाँ हो गया उत्तर, यहाँ हो गया पूर्व, और यहाँ हो गया क्या, पश्चिम। तो ये कितना किलोमीटर बैठेगा इसका, ऐसे विस्तार जो होगा पूर्व से लेके पश्चिम तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक 2900, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2933 किलोमीटर तक इसकी जो ऐसे चौड़ाई होगी। यदि हम लंबाई की बात करें कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक ये वाला बिंदु, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो 3214 किलोमीटर की, दक्षिण से लेकर उत्तर तक 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम से लेकर 2933 किलोमीटर तक बनेगा। बाकी ये सारी चीज़ है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा 75,100.5 किलोमीटर, भूमि से तटीय 6100 किलोमीटर। और जो भारत का क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 32,43,263, सॉरी 87,000, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे सारी चीजें। और और लिमिट पे होगी, हम बात करें जैसे जी, बात करते हैं हम जी किस चीज की, अब थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि चीज के जैसे यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, चीन, कि यहाँ पर क्या है इसके, यहाँ से लेके कितने उसका फैला हुआ, तो इधर चीन, चीन की सीमा, जो चीन की सीमा, भारत व चीन की सीमा, इसका विस्तार कितना है, भारत व चीन की सीमा, इसका विस्तार क्या है, तो ये कितनी होगी, 3488 किलोमीटर तक। जो चीन और भारत की सीमा है कितनी होगी, 3488 किलोमीटर तक। ठीक है, फैली हुई है, भारत से सीमा सटी हुई है। और इस सीमा को किसका नाम दिया गया, तो मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में जो लाइन है, बीच में लाइन, हाँ मैं रेखा लिख देता हूं यहां पर, रेखा कौन सी है, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा, जो 1914 में बनाई गई थी। और 1914 में एक बहुत ही फेमस युद्ध था, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से भी जानते हैं, वो भी कब हुआ था शुरू, तो 1914 में हुआ था। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा थी भारत और चीन के बीच में। इसमें अगर हम बात करें जैसे चीन के जो साथ साथ हमारे जो राज्य कौन कौन से साझा करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और क्या होगा, सिक्किम, सिक्किम, और कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश, क्या होगा जी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये किससे साझा करते हैं अपनी सीमा, जो हमारे ये क्या है, प्रदेश हैं भारत व चीन से सीमा से सटे हुए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैप में, एक ऐसे, ये 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 और यहाँ पर सटे हुए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बिहार जो आ जाता है, ये आ जाता है नेपाल के अंदर जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, नेपाल। ठीक है, आप लोग ये चीज समझ गए होंगे सारी, मैं इसको ताकि आप लोगों को मैप के माध्यम से थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें समझाने के लिए।
हमेशा मैप के द्वारा पढ़े, और कहते हैं ना कि भाई अपने नोट जो बनाए माइंड मैपिंग में, कि हाँ आपका मैप के थ्रू, माइंड मैपिंग मैप वो बोलते हैं कि जी हाँ आपने जैसे ये बना दिया माइंड मैपिंग, और भारत व चीन के और लिख दिए। उसके बाद में इसको याद करने में, आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। आपका जो मान लीजिए 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है, वो लगभग आप 15-20 मिनट में उसे कवर कर लेते हैं, जब आप अपने नोट्स बनाते हैं और अपने हैंड राइटिंग से उसे याद करते हैं, ठीक है। और और विवाद किस चीज को लेकर भारत और चीन को, चीन के बीच में, जैसे अक्साई चीन को, अक्साई, अक्साई चीन, अक्साई चीन क्या है जी, जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर ये लद्दाख का जो हिस्सा है, इतना, आप लोगों को वैसे दिख नहीं रहा होगा, ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये वैसे बहुत, इन जो जो विवाद है ना, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इनको मैं बाद में आपको विस्तार से बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि हाँ क्या क्या क्यों भारत और चीन के बीच में विवाद है, और भारत पाकिस्तान के बीच में क्यों है, पीओके को लेकर, एलओसी को लेकर। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा, ये अक्साई चीन, इसने 1962 में जो युद्ध हुआ था उस समय चीन यहाँ पर घुस गया था, और 1914 से यही है कि चीन उस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, ठीक है। तो यही चीज़ है, क्या पता अक्साई चीन को लेकर 1962 में क्या हुआ था। जब 1962 में युद्ध हुआ था, तो उसमें चीन घुस गया था कहाँ, लद्दाख में। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस पे, इस चीज़ को लेकर क्या है, इस पे विवाद है, इसी को लेकर क्या है विवाद, जो आज तक भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हुए। लेकिन हाल ही में बहुत अच्छी खबर है कि हाँ भारत और चीन साथ में आए, कुछ समझौते करे हैं। आपने देखा होगा हमारे जो पीएम है मोदी साहब, उन्होंने जो जिनपिंग, छोटे छोटे लोग जो होते हैं उनसे हाथ मिलाया, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, कि हाँ किसी चीज़ को लेके समझौता होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सुधार हो रहा है भारत और चीन के रिश्तों में, लेकिन इन चीज़ों को नहीं छोड़ा, हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है वह हम चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्या है इसके बाद में, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान, इनके बीच में सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो क्या है रेखा, कौन सी है, रेड क्लिफ। क्या है रेखा, तो रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा है। और हाँ, कभी कभी आप लोगों के मन में ये भी आएगा, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश अलग है, लेकिन इसके बीच में भी भारत और बांग्लादेश की जो रेखा को, उसका भी क्या नाम है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, क्योंकि पहले क्या था 1971 से पहले ये था पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की हमारी, चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान हो या पूर्वी हो, तो वो किससे बना था, तो रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से इनको अलग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो बांग्लादेश है उसकी रेखा अलग होगी, नहीं, यही है रेड क्लिफ रेखा ही, ठीक है, जो भारत और बांग्लादेश को भी अलग करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और इसकी अगर हम बात करेंगे, इसकी विवाद को लेके, जैसे सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, इस पे बड़ा विवाद रहता है, कि उसके बाद में पता चलता है कि भाई हाँ तीन हमारी तरफ आई नदियाँ, तीन पाकिस्तान की तरफ गई नदियाँ। लेकिन ये बाद में है, जब नदियाँ पढ़ेंगे बहुत विस्तार से इन चीज़ों को जानेंगे, क्या समझौते हुए, क्या चीज़ें हुई। तो विवाद का भी कारण ये है कहीं ना कहीं। और आपको पता ही है कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में पीओके पर कब्जा कर लिया किसने, पाकिस्तान में। और राजा हरि सिंह जो थे उस समय के वहाँ जम्मू कश्मीर के राजा थे, और उन्होंने अपना पत्र लिखा था किसको, हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू को। तो उनको फिर विलय पत्र से जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, तो उस पर पीओके, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है अभी वर्तमान समय में। तो ये किसका था, तो ये था सारी चीज़ें जो विवाद के लिए, भाई भारत और पाकिस्तान का विवाद होता रहता है हमेशा इस चीज़ को लिए। लेकिन कभी ना कभी कहते हैं कि कभी तो उसको तमीज़ आएगी, कभी तो वो इस चीज़ सीखेगा, कभी भविष्य में तो साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। भाई क्लास की टाइमिंग देखते हुए आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए,
तो मैं हमेशा लास्ट में ये बोलता हूँ कि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और अगर क्लास पर या चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।